हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर डामे। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग उसमें डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा SN1 रिएक्शन की रिएक्शन मैकेनिज्म, उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं, ये सब की बात की। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे SN2 रिएक्शन, यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। यह कंसर्टेड रिएक्शन है, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही स्टेप में होगा, यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन है। और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वह जो लिविंग ग्रुप है उसके बैक साइड से अटैक करता है। इसीलिए जो आपका यदि आपका जो रिएक्टेंट है वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो कंप्लीट इन्वर्जन होगा। यानी यदि आपका R कॉन्फिगरेशन का रिएक्टेंट था तो S बनेगा, प्रोडक्ट S का होगा तो R बनेगा। इसे कहते हैं वॉल्डेन इन्वर्जन। ये सब बातें हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी SN2 रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है? सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये कंसर्टेड रिएक्शन है। कंसर्टेड रिएक्शन क्या होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही स्टेप में होता है। सिंगल स्टेप रिएक्शन कंसर्टेड रिएक्शन। जैसे सिंपल रिएक्शन में लिखिए CH3Br NaOH आपका है, इसमें OH माइनस आपका क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो ये देखिए कहां से बैक साइड से अटैक कर रहा है। Br जिस साइड से लगा उसके जस्ट अपोजिट से अटैक कर रहा है। Br को हटा देगा, CH3OH इसको हम इस तरह लिखें क्योंकि हम बना रहे हैं बैक साइड है तो अब ठीक है। ये फॉर्मूला NaBr। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिपेंड करता है। यानी यदि हम रेट की बात करें, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन लिखें तो वो इक्वल टू K रेट कांस्टेंट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल और रिएक्टेंट दोनों की कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिपेंड करती है। ये बात ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट क्या है? इन SN2 रिएक्शन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल अकर्स फ्रॉम बैक साइड। मैंने बताया आपको बैक साइड से अटैक करेगा, जो लिविंग ग्रुप है उसके जस्ट अपोजिट से बैक साइड। एज अ रिजल्ट SN2 रिएक्शन ऑलवेज अकम्पनीड बाय इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। कॉन्फिगरेशन का इन्वर्जन होता है और उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं वॉल्डेन इन्वर्जन। क्या कहते हैं बेटा? वॉल्डेन इन्वर्जन। दिस इन्वर्जन in configuration, this inversion in configuration is known as Walden inversion। तो क्या कहते हैं बेटा? उसको Walden inversion कहते हैं। कौन सा इन्वर्जन? जब बैक साइड अटैक करेगा तो क्या होगा? Walden inversion होगा। जैसे देखिए एक हम इसके मैकेनिज्म लिख रहे हैं तो आपको चीजें क्लियर होंगी। CH3H F और उनको कायल कार्बन को दिखाना है तो क्या होगा? इस पर रिएक्शन करा रहे हैं, इसका इस पर रिएक्शन कराना है। किसका होगा? हम SH माइनस हटा रहे हैं, ठीक। SH माइनस हटा तो क्या होगा? ये इसके बैक साइड में अटैक करेगा। क्या होगा? ये आपका प्रोडक्ट होगा CBr SH CH3, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट सिर्फ समझने की कोई रियल स्टेट होती है, ये एक हाइपोथेटिकल स्टेट है जो सिर्फ समझाती है कैसे रिएक्शन हुई होगी। तो Br जिस साइड से लगा उसके जस्ट बैक साइड से अटैक किया है तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट होगा आपका कार्बन, ये SH उसके जस्ट अपोजिट में लगेगा जहां से आपका लिविंग ग्रुप लगा हुआ था CH3
H और तो कंप्लीट इन्वर्जन है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन्वर्जन, इसमें इंग्लिश में INV या ऐसा होना था, ठीक है। तो इसे कहेंगे क्या, वॉल्डेन इन्वर्जन। वो क्या बोले बेटा, वॉल्डेन इन्वर्जन। तो जहां पर बी आर लिविंग ग्रुप लगा उसके जस्ट अपोजिट में लगा आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, तो इसे कहते हैं वॉल्डेन इन्वर्जन, क्योंकि SN2 रिएक्शन हमेशा बैक साइड पे होता है। इसीलिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया है, प्राइमरी सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। क्यों? क्योंकि यदि प्राइमरी में बल्कनेस कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, सेकेंडरी में बल्कनेस बढ़ेगी तो बैक साइड अटैक क्या होगा, मुश्किल होगा। टर्शियरी में बैक साइड अटैक सबसे मुश्किल होगा, इसीलिए टर्शियरी एल्किल हैलाइड जो होता है उसमें SN2 रिएक्शन नहीं होती है। प्राइमरी एल्किल हैलाइड में सबसे अच्छी रिएक्शन होगी, सेकेंडरी में SN1 SN2 दोनों होगी, और फिर टर्शियरी में सिर्फ और सिर्फ SN1 रिएक्शन होगी। टर्शियरी एल्किल हैलाइड में SN2 रिएक्शन नहीं होगी। रीजन क्या है? रीजन ये है कि बैक साइड अटैक होगा तो बैक साइड में क्राउडिंग बढ़ती जाएगी, क्राउडिंग बढ़ती जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। अभी एक आपको बना के दिखा देंगे फिगर, इधर कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो गया बेटा? यानी यदि आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो कंप्लीट इन्वर्जन होगा कॉन्फ़िगरेशन का, इसको कहते हैं वॉल्डेन इन्वर्जन। इसको इस तरह समझिए बेटा, जैसे आप छाता लेके निकलते हैं कभी बरसात में, तो आपने देखा होगा आंधी आती है, तो देखिए छाता लेके आप ऐसे जा रहे हैं, आंधी आ रही है, यदि आपकी इस दिशा से हवा बह रही है तो छाता क्या होता है, उल्टा हो जाता है। देखो ना, वो जहाँ से जुड़े रहते हैं वहां से पलट जाता है, उसी कहते हैं वॉल्डेन इन्वर्जन, कंप्लीट इन्वर्जन। जो छाता आपका ऐसे था वो क्या हो गया, उलट गया। भाई छाता आपका इस तरह से था पहले और बाद में क्या हो गया, ऐसे हो गया, इसको कहते हैं वॉल्डेन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, वॉल्डेन इन्वर्जन। तो देखिए कैसे क्या हो रहा है, यदि हम समझना चाहें रिएक्टिविटी के लिए तो ध्यान दीजिए, ये आपका है प्राइमरी 1 डिग्री, ये सेकेंडरी, और ये आपका है टर्शियरी। 2 डिग्री है बेटा। तो हम ध्यान समझिए, एक बार आपको समझ में आ गया तो ये मैंने रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा है तो आप समझ जाएंगे। भाई न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, ध्यान दीजिए न्यूक्लियोफाइल को। बट यहाँ से बैक साइड अटैक इजियर है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये दो हाइड्रोजन में बॉन्डिंग पेयर है, उनका रिपल्सन है। लेकिन यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस जगह पर, यहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक जब होगा तो करना बैक साइड से ही है। जब बैक साइड जाएगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा क्योंकि दो दो बल्कि न्यूक्लियर रखे हैं, इन सब का मैंने बड़ा बना रखा है, तो वैसे तो इतना जगह होती नहीं है। रिपल्सन बहुत ज्यादा बॉन्ड पर, इस जगह पर रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, इसीलिए ये टर्शियरी वाले का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इन एल्किल हैलाइड्स, सबसे ज्यादा रेट किसका होगा, प्राइमरी का। क्योंकि देखिए यहाँ पर बॉन्ड पर रिपल्सन कम होगा तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ पे बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, इस कम होगा, इस वाले में उससे ज्यादा होगा, तो इसीलिए सेकेंडरी का रेट प्राइमरी से कम। टर्शियरी वाले में सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा बेटा। देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ यहाँ यहाँ, इस जगह इस जगह इस जगह इस जगह, यहाँ 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 यहाँ, रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा न्यूक्लियोफाइल के लिए, तो बैक साइड अटैक क्या है, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सबसे कम रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका होता है, टर्शियरी एल्किल हैलाइड। किसका होता है बेटा, टर्शियरी एल्किल हैलाइड। कॉपी कर लीजिए, इसे कॉपी कर लिए बेटा, जब हम आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लिए बेटा। हो गया कॉपी बेटा। अब हम बात करते हैं आगे
यदि आपका न्यूक्लियोफाइल बहुत ज़्यादा है, एक्सेस में है, यदि आपका न्यूक्लियोफाइल एक्सेस में है, जैसे सॉल्वोलिसिस प्रोसेस होती है, तो वह प्रोसेस बड़ा देखने से लगती तो है वो कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसमें पॉइंट छोड़ दिया, लिख लीजिएगा, ये पॉइंट लिख लीजिएगा पहले। SN2 रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। दैट पूछा आता है बेटा ऑर्डर रिएक्शन का। SN1 फर्स्ट ऑर्डर होती है और ये होती है सेकंड ऑर्डर। ठीक है, ध्यान रखिए, दैट पूछा होता है। क्या कहा जा रहा है इसमें, ध्यान रखिए, नोट करके बल्कि लिखिए। If large excess of nucleophile is present, example in solvolysis. If large excess of nucleophile present, example क्या होगा, solvolysis, the mechanism may still be bimolecular, but reaction is first order reaction. But reaction is first order reaction known as pseudo first order reaction। क्या होता है, लार्ज एक्सेस में आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, जैसे सॉल्वोलिसिस होती है हाइड्रो, तो उसमें क्या होगा, आपका न्यूक्लियोफाइल है, सॉल्वेंट या आपका न्यूक्लियोफाइल है, तो लार्ज एक्सेस में होगा, तो वह एक्चुअल में होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखती है। उसमें क्या न्यूक्लियोफाइल बहुत एक्सेस में हो गया तो उसका कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क नहीं डालता, वो देखने लगेगा सेकंड ऑर्डर, लेकिन रियल में क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, और इसीलिए उसको बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर। ध्यान रखिए, सूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब फर्स्ट ऑर्डर ही होता है, ठीक है, उसको कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर। उसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसमें रेट इक्वल टू होगा के कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, क्योंकि फाइल कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता जब वह लार्ज एक्सेस में होगा। ओके, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए इस साइड। ये कॉपी हो गया, ये थोड़ा हम लोग और डिटेल में पढ़ लें, तो कॉपी कर लीजिए। अब थोड़ा हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, यहाँ हमने बात की थी, लेकिन फिर से एक बार एक और एग्जांपल लेके हम लोग बात करते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री of SN2 reaction, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, ये है, इन SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल attack only from the opposite side of the living, only from opposite side of the living group. This mode of attacking causes
change in this mode of attacking causes a change in configuration. कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उसका चेंज आता है. यदि पहले वो R कॉन्फ़िगरेशन का रहा होगा तो क्या हो जाएगा, S कॉन्फ़िगरेशन का होगा, हो जाएगा S का रहेगा तो R का हो जाएगा. ठीक है बेटा. यानी इन SN2 रिएक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, इन SN2 रिएक्शन, ये ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इन SN2 रिएक्शन एंड enantiomerically pure reactant leads to an enantiomerically pure product with inversion of configuration. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यदि आपका ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट है तो उसका इन्वर्जन होगा, कंप्लीट इन्वर्जन होगा SN2 रिएक्शन में. क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट में जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है बैक साइड ऑफ लिविंग ग्रुप. लिविंग ग्रुप जिसे अटैच है उसके बैक साइड अटैक करता है. तो कॉपी कर लिया बेटा. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने चीज़ आपको बताइए, हर चीज आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको बहुत ध्यान से चीज़ों को ध्यान रखना है. कॉपी कर लिया बेटा. एग्जाम्पल हम देखते हैं. C2H5O प्लस C6H5CCS3HCl. यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से निकल जाएगा. ये है R कॉन्फ़िगरेशन. क्या बेटा? R. और जो बनेगा प्रोडक्ट वो क्या होगा, C2H5O CS3 C6H5H. और ये क्या है, ये है S. आप आर नॉलेज करेंगे तो ये R का है. और आफ्टर SN2 रिएक्शन, क्योंकि क्या हुआ बेटा, सिंगल स्टेप रिएक्शन है. प्रोडक्ट आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वह बैक साइड अटैक कर रहा है तो SN2 रिएक्शन है. प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कंप्लीट इन्वर्जन. R रिएक्टेंट था आपका, प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ, प्रोडक्ट का फॉर्म हुआ वो S कॉन्फ़िगरेशन का है. तो कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ रिएक्शन हुआ, क्या हुआ, कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ रिएक्शन. अगला पॉइंट देखिए. SN2 reaction not occur at bridge head carbon जो होता है बेटा, उस पर भी SN2 रिएक्शन नहीं होती. SN1 भी नहीं होती, हमने आपको बताया था. और SN2 रिएक्शन भी नहीं होती. ये आपको ध्यान रखना है. कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, पूछ सकता है आपसे कि ब्रिज हेड कार्बन है उस पर SN1 होगा, नहीं होगा, SN2 होगा. नहीं तो SN1 SN2 दोनों ही रिएक्शन ब्रिज हेड कार्बन पर नहीं होती. ये आपको ध्यान रखना है. SN2 कंडीशन तो नो रिएक्शन नहीं होगा. ये ध्यान रखिए, रिएक्शन नहीं होगा. कॉपी करिए. कुछ नोट लिखवा दें तो आपको नोट लिखवा देंगे तो आपको याद रहेगा. ये पॉइंट्स आपको याद रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगी. कॉपी करिए. कॉपी हो गया. तो आपका SN1 पढ़ लिया. SN2 में जो बारीकियां हैं, जो मतलब आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं, वो सारे पॉइंट ध्यान रखिए तो आपको काम हो जाएगा. क्या ध्यान रखना है नोट में, ये चीज़ें आप सर ने डिस्कस की, फिर सुन लीजिए. ऑल, पहला पॉइंट, ऑल प्राइमरी एल्किल हैलाइड. ऑल प्राइमरी एल्किल हैलाइड, जितने भी प्राइमरी एल्किल हैलाइड होंगे
अंडरगो SN2 रिएक्शन, यानी यदि कभी जो प्राइमरी एल्किल हाइड्रोजन वो हमेशा SN2 रिएक्शन ही देगा, वो SN1 नहीं देगा। यदि आपको प्राइमरी एल्किल हाइड्रोजन मिला रिएक्टेंट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं, उसमें आप SN2 रिएक्शन के हिसाब से काम करेंगे। ठीक, अगला पॉइंट, दूसरा नोट क्या है, ऑल टर्शियरी एल्किल हैलाइड्स अंडरगो SN1, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन करेगी, जो टर्शियरी एल्किल हाइड्रोजन होगा वो क्या करेगा, SN1 रिएक्शन करेगा। प्राइमरी एल्किल हाइड्रोजन होगा वह क्या करेगा, वह करेगा SN2 रिएक्शन। चलिए आगे बात करते हैं, तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड अंडरगो SN1 और SN2 depending upon the rate, depending upon the reaction, तो रिएक्शन कंडीशन यदि आपका सेकेंडरी एल्किलाइड है तो SN1 मैकेनिज्म होगा या SN2 मैकेनिज्म होगा, या इस बात पर डिपेंड करेगा कि रिएक्शन कंडीशन क्या है, सॉल्वेंट कंडीशन क्या है। भाई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो आपका SN1 होगा, पोलर एरोटिक होगा जैसे DMSO वगैरह होंगे तो SN2 होगा। ओके, लिख दे रहा हूं, इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक solvent like DMSO, dimethyl sulfoxide, SN2 reaction। ओके, तो पोलर प्रोटिक होगा जैसे वाटर वगैरह तो SN1 होगा, पोलर एरोटिक होगा जैसे DMSO तो क्या होगा, SN2 होगा। ओके बेटा, कॉपी कर लीजिए, तेरा हो गया। तो कॉपी कर लिया, एक पॉइंट और लिख लीजिए, SN1 SN2 के लिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। कौन सा फॉलो करेगा, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल favor SN1 while higher concentration of nucleophile favor SN2 मैकेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि कंसंट्रेशन आपका न्यूक्लियोफाइल का कम है तो SN1 रिएक्शन फेवर करेगा, और कंसंट्रेशन आपका न्यूक्लियोफाइल का ज्यादा है तो SN2 रिएक्शन फेवर करेगा। ये सब बातें तब होंगी जब सेकेंडरी एल्किलाइड होगा। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं अगली रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं, वो है आपका नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन क्या होता है बेटा, कुछ ऐसे SN2 रिएक्शन है जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन अनएक्सपेक्टेड होता है। SN2 रिएक्शन है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि उनमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, यानी क्या होता है, SN2 रिएक्शन फॉलो करती है लेकिन उसमें क्या होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन है, तो देखा गया कुछ ऐसी कंडीशन है कि यदि आपको वो कंडीशन फॉलो करेगा रिएक्टेंट तो उसमें नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है, उसके जो न्यूक्लियोफाइल के जिस बगल कार्बन है, जिसमें कार्बन लगा उसके बगल कार्बन, ऐसी कंडीशन होती है तो साइक्लिक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। 2 बार कॉन्सिक्यूटिव SN2 रिएक्शन होती है
पहला इन्वर्जन, दूसरा फिर इन्वर्जन, तो ओवरऑल क्या होता है, रिटेंशन। तो इसी तरह का रिएक्शन होता है, उसको कहते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। स्पेशल कंडीशन है, सारे सबसेट नहीं देंगे, जब ऐसी कंडीशन होगी तभी होगा, तो हम उसी की बात करेंगे, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। इसको और भी कुछ कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एनकाइमेरिक असिस्टेंस। इसको एनकाइमेरिक असिस्टेंस भी कहते हैं, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन भी कहते हैं। क्या क्या है इसमें, तो पॉइंट ध्यान रखना है। देखिए क्या है ये, सम न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction have unexpected greater rate of reaction। कुछ ऐसी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है जिनमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है बहुत ज्यादा होता है, अनएक्सपेक्टेड बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है उसकी बात करते हैं, क्या कंडीशन है। इन दीज रिएक्शन there is an atom or group with an unshared electron pair beta to leaving group, beta to the leaving, यानी जो लिविंग ग्रुप कार्बन है उसके बीटा पर पोजीशन पर होगा, उसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर यदि होते हैं तो वह भाई जस्ट बगल हुआ, भाई जिस कार्बन पर लगा है लिविंग ग्रुप उसके बगल वाला कार्बन उसका क्या हुआ, नेबर ही तो हुआ, पड़ोसी। यदि उसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा, क्योंकि मैकेनिज्म देखेंगे आपको समझ में आएगा ऐसा क्या हो रहा है, से रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो रही है। लेकिन कंडीशनल है कि बीटा पोजीशन पर जो है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। ठीक है, इसे कॉपी कर लिए, फिर हम लोग एक मैकेनिज्म लिखेंगे तो आपको चीज समझ आएगी ऐसा क्या हो रहा है, इसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। और उस रिएक्शन को कहते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। पड़ोसी भाई सीधी सी बात है, यदि आपका पड़ोसी बहुत अच्छा है और वो आपको किसी काम में सहयोग करता है, सीधी बात है वो काम अच्छे से होगा और जल्दी होगा। इसीलिए कहते हैं जहाँ भी रहिए पड़ोसी से अच्छे संबंध बना कर रहिए, ताकि आपको कोई भी काम से भाई कोई नीड, आपको कोई हेल्प नहीं हो तो आपका पड़ोसी हेल्प कर सके। उसी से इसका नाम रखा गया नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। पड़ोसी से संबंध अच्छा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो वही बात कर रहे हैं, C6H5S CS2 ध्यान दिए बेटा, इस पर लगा ये अल्फा और ये इसकी बीटा पोजीशन, यहाँ पर बीटा पोजीशन पर लगा रखा है सल्फर। तो इसने क्या किया, इसके पास लोन पेयर है, क्या है बेटा, लोन पेयर है कि नहीं है। तो इसने क्या किया, जब यहाँ पर बैक साइड अटैक किया, मैं इसको नीचे ले दूँ, ऊपर से अटैक करा है तो फिर अल्फा, जब इस पर बैक साइड अटैक किया इसने तो इसको रिमूव कर दिया, तो क्या हुआ बेटा, ये है SN2, क्या है SN2, तो बना C6H5S CS2 यहाँ प्लस है। ठीक है, अगला न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH-। अब देखिए यहाँ पर प्लस OH-, तो ये भी बैक साइड अटैक कर रहा है, तो बैक साइड अटैक करेगा तो यहाँ खुलेगा, तो ये भी क्या है SN2। देखिए एक SN2 यहाँ, दूसरे SN2 यहाँ, तो कंसिक्यूटिव लगातार 2 SN2 रिएक्शन होती है। ये भी SN2 है, तो देखिए अटैक फ्रॉम बैक साइड हो रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ से जुड़ा है, अटैक फ्रॉम बैक साइड हो रहा है, बैक साइड अटैक हो रहा है तो खुल जाएगा, तो यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट C6H5S, इसका लोन पे वापस हो गया CH2OH। बहुत ध्यान से समझिए, जिस पोजीशन पे लगा था Cl उसी पोजीशन पे OH लग गया, यानी कंप्लीट रिटेंशन है कि नहीं है भाई। यहाँ इन्वर्जन हुआ एक SN2 में, यहाँ इन्वर्जन उल्टा और दोबारा उल्टा, तो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा भाई। ये पेन है, इसको मैंने एक बार पलटा, ऐसे पेन, ये पेन है, एक बार पलट दिया ऐसा हो गया, इस पे सीधी पेन है, एक बार इन्वर्जन किया ऐसा
दोबारा करेंगे तो दो इन्वर्जन मतलब रिटेंशन, वापस अपनी उसी क्वेश्चन में आएगा। दोबारा पढ़ लेंगे तो वापस उसी क्वेश्चन पे आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट रिटेंशन हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिए क्या है, यहाँ जगह मैं लिखता हूँ, सच रिएक्शन कॉल्ड नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन। आपने देख लिया, कंडीशन ये है तो उसके पी लग रहा है, बीटा था, बीटा पोजीशन पर जो है एक आपका ऐसा एटम जुड़ा हो जो इसके पास क्या हो, कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयर हो, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, इसी पर बॉन्डिंग पार्टिसिपेंट है। तो ये क्या है, यहाँ पर ऐसा न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, लोन पेयर है तो ऐसा बिहेव है न्यूक्लियोफाइल, लोन पेयर बिहेव है न्यूक्लियोफाइल, लोन पेयर कंटेनिंग एटम बिहेव है न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ अटैक करेगा तो साइक्लिक नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन की खास जो वो है कैरेक्टरिस्टिक वो है कि 3 से लेके 5 मेंबर तक साइक्लिक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है रिएक्शन के दौरान। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन में 3 से लेके 5 मेंबर तक के साइक्लिक इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं रिएक्शन के दौरान, और 2 SN2 रिएक्शन होते हैं, 2 कॉन्सेक्यूटिव SN2 रिएक्शन होती है, कंप्लीट रिटेंशन होता है, कंप्लीट रिटेंशन, क्योंकि इन्वर्जन कंप्लीट रिटेंशन। ओके हो गया, तो कॉपी कर लीजिए, तो कॉपी हो गया। देखिए this reaction consists of 2 consecutive SN2 reaction with inversion of configuration, तो इसमें क्या होगा, 2 SN2 रेशियो होती है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, तो क्या होगा, नेट रिजल्ट इज, इससे क्या होगा, नेट रिजल्ट इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। नेट रिजल्ट क्या है बेटा, रिटेंशन हो जाता है। यदि आपका ये R कॉन्फिगरेशन का रिलेटेड तो R ही आपका प्रोडक्ट होगा, S का रहेगा तो S ही होगा, क्योंकि 2 इन्वर्जन मतलब रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो जाएगा। आगे देखते हैं बेटा, इसमें क्या है, मोस्ट फीचर, अभी आपको अगला पॉइंट ध्यान रखना है, मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ, क्या आपको बताया मैंने, ऑल नेबरिंग ग्रुप मैकेनिज्म। मोस्ट कॉमन फीचर क्या है बेटा, वही 3 से 5 मेंबर रिंग का इंटरमीडिएट बनेगा। मैकेनिज्म इज द फॉर्मेशन ऑफ highly reactive 3 to 5, 3 से 5, 3 मेंबर हो, 3 मेंबर हो, 4 मेंबर हो, 5 मेंबर हो, 3 to 5 membered cyclic intermediate, 3 मेंबर से 5 मेंबर तक साइक्लिक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। कॉपी कर लिया बेटा, तो कॉपी करके हम लोग कुछ और रिएक्शन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें और क्लियर होंगी। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन पर रिएक्शन पहचाननी होगी, आपको बता दिया क्या कंडीशन है, वो कंडीशन दी है तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा, 2 लगातार SN2 रिएक्शन होंगी और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा होगा। तो देखिए CH3 CH Br COH डबल बॉन्ड, देखिए इसने यहाँ पर अटैक किया, ये निकल गया, क्या फॉर्म हुआ
CH3 CH OH C डबल बॉन्ड, ये हुआ। यहाँ पर पॉजिटिव 3 मेंबर का इंट्रोवर्ट बना। ये क्या है, बैक से अटैक हो रहा है, तो ये क्या है, SN2 हुआ। फिर उसके बाद OH माइनस न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा। ये कहाँ होगा, ये इसके बैक साइड में होगा, ये यहाँ से ओपन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH3 CH OH C OH डबल बॉन्ड। ओके, ठीक है। ये क्या है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है। ये इसके पड़ोस में था, उसके पास लोन पेयर वाला लोन पेयर कंटेनिंग एटम था, उसने क्या किया, उसने इस पर अटैक किया, Br को निकाल दिया। फिर क्या किया, न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ अटैक किया। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो उसको इसको सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, बस ये बॉन्ड ब्रेक कर देना है। तो ये फॉर्म हो गया। ये क्या बेटा, आपका नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है। अगला देखिए, एक और ये पूछे जाते रहते हैं। साइक्लोहेक्सेन में हम बात करते हैं। आयोडीन, इसके पास लोन पेयर है OTS, तो साइड ग्रुप लगा तो यहाँ अटैक करेगा तो इसको निकाल देगा, क्या बन जाएगा, तब बन जाएगा साइक्लिक इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। और इस पर जब अटैक करेगा अगला न्यूक्लियोफाइल, ये क्या हो जाएगा, ये वापस आ जाएगा और प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, आयोडीन और O C डबल बॉन्ड O C, साइड ग्रुप लग जाएगा। क्या क्या बोला इसने इसको रिमूव कर दिया, तो ये SN2 यहाँ, फिर अगेन SN2 यहाँ, तो क्या हो रहेगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्या होगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा। अगला हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन SNI, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेटा इसमें खास बात क्या है कि यह इस रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन फास्ट होता है और रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। जबकि आप ध्यान रखिए, SN1 रेसिंग मिक्सचर मतलब रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों बनेगा। SN2 कंप्लीट इन्वर्जन, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, रिटेंशन। SNI में क्या होता है, यहाँ भी रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे कुछ मतलब ऐसा नहीं कोई सब रिएक्शन देंगे, एक कॉमन सबस्ट्रेट है कि जब आप रिएक्शन कराएंगे SOCl2 से अल्कोहल की, तो आपका जो न्यूक्लियोफिलिक होगा, तो आपका वहाँ पर होगा SNI रिएक्शन। ये आपको बता रहे हैं मैकेनिज्म, वहाँ पर आयन पेयर बनता है। मैकेनिज्म जो आपको बताएंगे तो आपको समझ आएगा क्यों ऐसा होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरनल, क्या बोलते हैं बेटा, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वहाँ पर रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, इसलिए इसको कहते हैं इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैकेनिज्म देखेंगे समझ हो जाएगा। कॉपी कर लेना इसको आपने, इसे कॉपी कर लिया। तो SNI में रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन और नेबरिंग पार्टिसिपेशन रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। लेकिन जो हम लोग देखेंगे SNI, उसमें एक कंडीशन है, वो कंडीशन होगी तभी आपका होगा रिएक्शन, नहीं तो सब रिएक्शन को नहीं कहते। एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही इसको एग्जाम्पल माना गया है, तो आपका है SNI। ये क्या है बेटा, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कुछ जगह इसको करते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल रिएक्शन, वो एक चीज है। इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल रिएक्शन क्या है, दोनों की चीज है। क्या होता है, आपको पॉइंट ध्यान रखना है। ये सर्टेन न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction which proceed with retention of configuration
which proceed with retention of configuration even though जबकि no neighboring group is involved. नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व नहीं होता है, इसके बावजूद यदि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, इसके मतलब वह SNI है. दिस रिएक्शन इज नोन एज दिस रिएक्शन इज नोन एज इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction. Internal nucleophilic substitution reaction, SNI. Internal nucleophilic substitution reaction कहते हैं. क्या होती है बेटा, कैसे होती है, इसकी हम बात करते हैं. इधर कॉपी कर लिया तो उसकी मैकेनिज्म जो आपको बताएंगे तो आपको समझ आएगा क्यों ऐसा हो रहा है. इधर कॉपी कर लिया बेटा. तो आपको ध्यान रखना है SN1 मतलब रेसिमाइजेशन होगा, क्योंकि उसमें 2 स्टेप रिएक्शन है. पहले स्टेप स्लो स्टेप है जिसमें कार्बोनाइन फॉर्म हुआ, कार्बोनाइन का हाइड्रोजन sp2 होता है, तो फ्रंट और बैक दोनों अटैक पॉसिबल है, इसीलिए वहां पर रेसिमाइजेशन होता है. SN2 में बैक साइड अटैक होता है, इसीलिए इन्वर्जन होता है. नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में 2 कंसेक्यूटिव SN2 होती हैं, इसीलिए वहां पर रिटेंशन होता है. SNI में कंडीशन ऐसी है, यहाँ पर रिटेंशन होगा. देखिए कैसे. अब अगला पॉइंट ध्यान रखना है वो है फॉलो सेकेंड ऑर्डर. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है. क्या करता है? सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है. ये आपको ध्यान रखना है. ठीक. COH ये हमने ऐसा बना रखा है. ये क्या होता है आपको पता है? अबव द प्लेन. क्या होता है? ये मुक्का है, अबव द प्लेन है. ये Me इन द प्लेन है, और ये डैश का मतलब बिलो द प्लेन है. ध्यान रखिए क्या है? बिलो द प्लेन है. तो ये कॉन्फ़िगरेशन S है. क्या है? SOCl2 थायमिल क्लोराइड से कराएंगे तो यह SNI रिएक्शन होगा. प्रोडक्ट फॉर्म होगा Cl H Me PH. और इसका कॉन्फ़िगरेशन भी S होगा. मतलब रिएक्टेंट भी S है और प्रोडक्ट भी S है. इसके मतलब आपका कैसे होगा बेटा? देखिए प्रायोरिटी की बात करेंगे तो पहला प्रायोरिटी, दूसरा प्रायोरिटी, तीसरा और चौथा ये घूम रहा है क्या? एंटी क्लॉकवाइज. फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका बिलो द प्लेन है तो S होगा. यहाँ भी वही है, पहला प्रायोरिटी, दूसरा प्रायोरिटी, तीसरा और चौथा एंटी क्लॉक घूम रहा है, और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन है तो कंपटीशन कैसे हुआ ये मैंने आपको रिवाइज कर दिया. तो यानी यहाँ पे क्या है? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है. क्या है? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है. ओके ठीक है, ध्यान रखना. इसकी मैकेनिज्म क्या है हम लिखेंगे इधर. तो कॉपी कर लिया बेटा, कॉपी कर लीजिए. कॉपी कर लिया. अब मैकेनिज्म की बात करते हैं. मैकेनिज्म कैसे हुई देखिए. पीएच सी एम ई एच ओ एच. तो ये क्या रखिए किसे कहा है? हम SOCl2 से. और ध्यान देखिएगा बेटा, ये HCl निकल गया माइनस HCl. क्या फॉर्म हो गया? C PH Me
H O S डबल बॉन्ड O। ये क्या होता है? आयनाइज होता है। ये क्या होता है? आयनाइज। ध्यान रखिए, आयनाइज ऐसा होता है कि उसके जस्ट बगल में रहता है, उसके पास में ये C पॉजिटिव PH Me और यहीं पर होगा O माइनस S डबल बॉन्ड O और इसको बोलते हैं आयन पेयर। क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिए, फिर क्या होता है? ये यहाँ गया और इसने कहाँ से अटैक किया? इस पर अटैक किया। देखिए जहाँ से ये जस्ट अगल बगल रहते हैं, कैटायन आयन है, पास में रहते हैं, तो बैक साइड अटैक तो यहीं से अटैक होता है। और जब यहीं से अटैक होगा तो बन जाएगा आपका C PH Me H और जहां पर लगा हुआ था OH उसी सेम पोजीशन पे लग जाएगा Cl और ये बन जाएगा SO। इसकी मैकेनिज्म से क्लियर होता है कि आपका यह आयन पेयर बनता है। तो जब जहां पर आपका OH लगा था जिस पोजीशन पर, उसी पोजीशन देखिए यहाँ से नेगेटिव यहाँ गया, डबल बॉन्ड हुआ, ये अटैक Cl वाला, ये Cl है बेटा, इसको दूर से पोजीशन लेके ये यहाँ अटैक करेगा, तो उसी पोजीशन ये अगल बगल रहते हैं, इसको दूर नहीं जाता है, बस आयनाइज होगा तुरंत रिएक्शन होती है उसी स्टेप में। तो ये आपका क्या होगा? रिटेंशन। ये क्या होगा? रिटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन है तो बहुत इंपॉर्टेंट रासायनिक रिएक्शन जिसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा, ये ध्यान रखिए। लेकिन आपको मैं थोड़ा बता दूं, यदि pyridine की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तब इन्वर्जन होगा, क्योंकि तब यहाँ पर pyridine रिएक्शन कर जाएगा। ओके, लेकिन यदि यहाँ पे pyridine में नहीं दिया है इसीलिए रिटेंशन होगा। यदि मैं फिर बोल रहा हूँ pyridine यदि दिया है SOCl2 के साथ में, pyridine की उपस्थिति में होता है इन्वर्जन। आपको वीडियो कैसा लगा बेटा? कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और फिर ध्यान रखें रिवीजन पर ध्यान रखें, रिवीजन करते चलें। ओके।